वेलकम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ करण सिंह। यू आर वाचिंग IAF चॉइस यूट्यूब चैनल। आज हम जो करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के करा चुके हैं और साथ ही मैथ और फिजिक्स के भी। तो चलिए आज करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो कि डेफिनेटली सबसे अलग है। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा वाला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा वन वर्ड से। चूज़ वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अ प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो मनी जो सिक्के हैं वो बनाए जाते हैं, पैसे बनाए जाते हैं, दैट इज़ कोल्ड मिल्ट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? मिंट बोलते हैं हम। तो आंसर क्या हो जाएगा ना? आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और प्रेस तो आपको पता ही, प्रेस क्या होता है? प्रेस होता है मीडिया प्रेस होता है। ठीक है ना। और क्वांटिस, देखिए जो अपना कॉइनेज होता है कि मुद्रा। ठीक है ना, मुद्रा प्रणाली। जैसे भारत में जो रुपए चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलता है, इसको बोलते हैं हम कॉइनेज। कॉइनेज मीन्स मुद्रा प्रणाली। और बात करिए इसकी ब्रोथल, तो ब्रोथल का मीन्स होता है वैश्याघर। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम वैश्याघर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें भरना है चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। स्पेल्ट वर्ड भरना है। देखिए 4 मीनिंग है, चारों में से एक सही है, वो हमें भरना है। तो देखिए इफेमिनेट, ठीक है ना, इफेमिनेट है सब। मैं आपको बताऊँ इफेमिनेट क्या होता है। इफेमिनेट होता है EFFEMINATE, दैट इज़ इफेमिनेट। ये है, ठीक है ना, इफेमिनेट। और इफेमिनेट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति या पुरुष या लड़का जो कि लड़कियों की तरह व्यवहार करे, लड़कियों की तरह व्यवहार करे, उसको बोलते हैं हम इफेमिनेट। ठीक है ना। तो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहता है कि लॉइंस शेयर मीन्स। लॉइंस शेयर, ठीक है ना, LION शेयर। शेयर मीन्स होता है पार्ट, हिस्सा, भाग। ठीक है ना, लॉइंस शेयर। तो लॉइंस शेयर का मीन्स होता है अ ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पार्ट। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लॉयंस शेयर का मीन्स होता है ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग। ऐसा मान लीजिए लॉयंस शेयर, ठीक है, आपको ये लर्न करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि लॉयंस शेयर मीन्स होता है बड़ा हिस्सा। ठीक है ना, बड़ा पार्ट। किसी भी हिस्से में से एक बड़ा हिस्सा बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉयंस शेयर, अ ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है कि प्लूरल ऑफ लोप। तो लोप्स, ठीक है ना, इसका प्लूरल क्या होता है? लोप्स, LOAVES, दैट इज प्लूरल ऑफ लोप। और लोप मीन्स होता है डबल रोटी। ठीक है ना, जो अपना डबल रोटी होता है, ब्रेड बर्गर टाइप में होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोप। तो उसका प्लूरल क्या होता है? LOVES। देखिए ये प्लूरल होता है, थोड़ा सा अलग है, ये प्लूरल होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मस्कुलाइन ऑफ सिग्नर। ठीक है ना, सिग्नेरा, इसका मस्कुलाइन। देखिए ये जो होता है एक फेमिनाइन वर्ड है, इसका मीन्स होता है महोदया। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है? महोदया। ये स्त्री के लिए यूज होता है। ये जो हमारा है ना फेमिनेट वर्ड है, हमें चुनना है मस्कुलाइन। मस्कुलाइन मीन्स कि जो व्यक्तियों के लिए यूज़ हो, जो लड़का या व्यक्ति आदमी के लिए यूज़ हो, तो इसको बोलते हैं हम सिग्नर। ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा सिग्नर। सिग्नर मीन्स होता है महोदय, महोदय। ठीक है ना, जो कि पुरुष के लिए, मैन के लिए यूज़ होता है। आगे देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो है भरना है वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इन। इन का सुपरलेटिव डिग्री भरना है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री होता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सुपरलेटिव। जैसे इन तो एक पॉजिटिव डिग्री है। और मोर इन, देखिए मोर इन, तो मोर तो आपको पता ही है एक कंपरेटिव होता है, इनर भी कंपरेटिव, बट हमें सुपरलेटिव चाहिए। तो सुपरलेटिव क्या होता है? इनर मोस्ट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट। और देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हमें जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? चूज एप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो एप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट प्रॉपर सिनोनियम चूज करना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। अपना जो एपोलॉजी है, एपोलॉजी का मीन्स होता है क्षमा करना। ठीक है ना, इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है क्षमा करना, माफ़ करना, अपोलॉजी। ठीक है। और देखते हैं, देखिए और होता है अपना अपील। अपील का मतलब तो आपको पता ही है, अपील करना। ठीक है ना, अपील, कोर्ट में अपील नहीं करते, अपील करना। अपील मीन्स अपील करना। ठीक है ना। ह्यूमन साइंस, ह्यूमन साइंस को तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं मानव विज्ञान। ठीक है ना, ह्यूमन साइंस। एक्सक्यूज का मीन्स होता है बहाना। और पार्डन का मीन्स होता है क्षमा करना। ठीक है ना, किसी को माफ़ करना। तो अपना आंसर क्या होने वाला है? अपना जो इसमें आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है, एपोलॉजी का मीन्स होता है किसी को क्षमा करना, और पार्डन का मीन्स भी होता है क्षमा करना, माफ़ करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें भी हमें सिनोनियम भरना है। तो स्टेशनरी, तो स्टेशनरी जो होती हैं वो हम बोलते हैं वे वस्तु जो स्थिर रहती हैं। ठीक है ना, स्थिर, स्टेशनरी, स्थिर। जैसे हमारा घर है वगैरह है, ये स्थिर रहता है, कहीं चलकर नहीं जाता, इसको बोलते हैं हम स्टेशनरी। और हमें इसका सिनोनियम भरना है।
तो स्टार्टिंग का मीन्स होता है प्रारंभ करना, ठीक है ना। डेड मीन्स होता है मरा हुआ, और मूवेबल मीन्स होता है मूवेबल, जो मूव कर सके मीन्स जो चल सके, मूवेबल, जैसे बाइसिकल, हम इंसान वगैरह जो मूव कर सके, ठीक है ना। और फिक्स्ड मीन्स होता है स्थिर, फिक्स करना, ठीक है। तो अपना सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टेशनरी मीन्स होता है स्थिर, स्थिर, ठीक है ना, में रुका हुआ, स्थिर। और फिक्स्ड मीन्स भी होता है स्थिर। तो आंसर बिल भी अपना जो इसका आंसर होने वाला है 2 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो प्रैक्टिस सेट है ये अलग है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है, आपको ये बताना है कि कौन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इसमें हमें एंटोनियम चुनना है, ठीक है ना, एंटोनियम। तो सेपर्ड, तो मैं आपको बताऊं सेपर्ड का मीन्स होता है किसी भी चीज़ को फैलाना। जैसे आपने सेपर्ड बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर में और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा सेपर्ड, कि जो कोरोना वायरस है वो सेपर्ड डिसीज़ है। सेपर्ड मीन्स फैल रहा है, बहुत बड़ा फैल रहा है। तो सेपर्ड का मीन्स होता है फैलना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को फैलाना, बहुत बड़ा फैलाना, बीमारी आदि को फैलाना, सेपर्ड। हमें इसका चुनना है एंटोनियम, जो कि उल्टा हो। तो वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल। एनलार्ज मीन्स होता है किसी चीज़ को बड़ा करना, ठीक है। हमें इसका एंटोनियम चुनना है, इसका मीन्स होता है फैलाना, ठीक है ना, फैलाना। हमें चुनना है इसका तो मिनिमम मीन्स होता है कम करना, ठीक है, कम करना। और कंडेंस मीन्स होता है किसी चीज़ को घना करना, ठीक है ना, कम करना। तो इसको अपोजिट क्या होने वाला, अपोजिट होने वाला कंडेंस। तो क्या हो जाएगा, सेपर्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंडेंस। कंडेंस का मीन्स होता है कम करना, ठीक है ना, कम क्षेत्रफल में करना, कम जगह घेरना। कंडेंस मीन्स होता है घना करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फिर से एंटोनियम चुनना है। तो देखिए करते हैं। इम मीन्स, ठीक है ना, इमीन्स का मीन्स होता है कि अपार, बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा, विशाल, अपार, ग्रेट, वास्ट। हमें इसका क्या चुनना है, अपोजिट। अपोजिट मीन्स इसका मीन्स होता है बहुत बड़ा, अपार, ठीक है ना, अपार, बहुत बड़ा। लीगल मीन्स होता है लीगल, ठीक है ना, लीगल मीन्स होता है कानूनी तौर पर। इमर्ज, इमर्ज मीन्स होता है प्रकट करना। इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को लगाना। और टिनी मीन्स होता है कि बहुत छोटा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना 14 का ए ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मैं जो चुनना है इसका नरेशन। तो राजू सेड टू मी यू आर अ बैड बॉय। राजू ने मुझसे कहा कि तुम एक बैड बॉय हो। देखिए चलिए इसका जो हम नरेशन करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, राजू टोल्ड मी दैट, ठीक है ना। और यू किससे बदलोगे आप, एक फॉर्मूला होता है 1 2 3 बट्टे SON। तो ओ क्या है, देखिए अपना जो यू है ना वो सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यू को मी से बदलोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई, ठीक है ना, क्या होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। राजू सेड टू मी, राजू सेड टू मी, तो इसके हिसाब से क्या होने वाला, आई। तो राजू, ठीक है ना, राजू टोल्ड मी दैट, देखिए इसके सबसे क्या हो जाएगा, आई वॉज अ बैड बॉय, ठीक है। तो आंसर क्या होने वाला, अपना आंसर बिल भी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो ये हमें फिर से नरेशन भरना है, इसमें नरेशन को सॉल्व करना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही मे नॉट कम टुमारो। देखिए जो अपना मे, माइट, ठीक है ना, सेल, विल होता है, इसको हमें जो आपको पता ही मे को माइट में चेंज करते हैं। चलिए तो इसका जब पैसे बनाएंगे तो माइट आ गए, तो वैसे भी गलत है, माइट आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें से होगा, चलिए करते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही, ठीक है, देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। ही माइट नॉट कम टूमोरो, देखिए टूमोरो को तो चेंज करना पड़ेगा, आप में किस में चेंज करता है, टूमोरो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिल भी थर्ड ऑप्शन में का हो गया माइट, और टूमोरो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये कहता है चूज द पैसिव। हमें इसका पैसिव करना है। द बॉय टीज्ड द डॉग, देखिए टीज्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का आप पैसिव बनाएंगे तो इसमें पॉजिटिव वर्ब आएगा, ठीक है ना। तो द डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको आगे लीजिए। द डॉग वॉज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलर है। द डॉग वॉज टीज्ड बाय द बॉय। टीज्ड मिस होता है चिढ़ाना, ठीक है, परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, टीज्ड। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें फिर से करना है पैसिव। तो सरकमटेंस विल ओब्लिज मी टू गो, ठीक है। ओब्लिज का मीन्स होता है कि ओब्लिज, ठीक है ना, परिस्थिति, आई मीन परिस्थिति के अनुसार कार्य करना, ओब्लिज, ठीक है। तो सरकमस्टेंस विल, और यहाँ पे है विल। तो जैसे कि आपको पता है विल सेल आता है तो हम इसको विल भी या सेल भी करते हैं। और देखिए यहाँ से बनाएंगे तो आई के हिसाब से क्या आना चाहिए, सेल, ठीक है। तो किस में आई सेल भी ओब्लाइज, थर्ड फॉर्म लाएंगे टू गो। तो आंसर बिल भी हो जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन, बिकॉज आई आएगा, ठीक है ना। मी को यहाँ पे लाऊंगा आई, और आई के बाद क्या आएगा, देखिए बेस्ट तो बिल आता है बट आई के सबसे आएगा, बी आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आंसर बिल भी 18 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो रिमूव 2 फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमें 2 हटाना है। इट इज़ टू हॉट टू बी हैंडल, इट इज़ टू हॉट टू बी, इतना हॉट है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता।
इट इज़ सो हॉट, देखिए इसमें क्या है ना दैट लगाते हैं, अगर यहाँ पे इज़ है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, अगर यहाँ पे वॉज होता तो मैं कुड नॉट लगाता, ठीक है। तो इट इज़ सो हॉट दैट, ठीक है ना, इट कैन नॉट बी हैंडल। तो आंसर क्या होने वाला है अपना, इसका 19 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना, एकदम करेक्ट है। इट इज़ सो, देखिए जो 2 एस की लगाते हैं सो, फिर लगाते हैं दैट, और इट कैन नॉट बी हैंडल। देखिए कैन नॉट लगाया मैंने, यहाँ पे इज था, ठीक है ना, अगर यहाँ पे वॉज होता तो मैं कुड नॉट लगाता, तो आंसर बिल भी अपना सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें हमें जो भरना है वो भरना है प्रेपोजिशन। हाउस इज डिस्ट्रॉयड, देखिए हाउस इज डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो गया, ठीक है ना, बर्बाद हो गया। क्या आएगा, किससे, फायर से, आग से बर्बाद हुआ ना, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड बाई आ जाए, ठीक है, हाउस इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो अपना जो 20 है इसका आंसर क्या होने वाला है, बाई हो जाएगा ना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। द वर्क इज डन, देखिए एक होता है इन हरी, ठीक है ना, इन हरी जल्दबाजी में, ऐसे होता है इन हास्ट, इसका मीन जल्दबाजी में, तो क्या जाएगा इन हास्ट। द वर्क इज डन, ये पूरा होता है इन हास्ट, ठीक है ना, इन हास्ट, हास्ट में जल्दबाजी में कार्य हो गया, वर्क इज डन इन हास्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड, एक्वायर्ड या प्रिपेयर्ड बाय द जेम्स वॉट। देखिए जेम्स वॉट हैं, उन्होंने क्या बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर्ड, चाय वगैरह थोड़ी उसको प्रिपेयर्ड करेंगे, ठीक है ना, डिस्कवर्ड थोड़ी जो पहले से ही था उन्होंने उसे खोज कर दी, नहीं। देखिए एक तो होता है इन्वेंट, एक होता है डिस्कवर्ड। तो हम जो इन्वेंट यूज करते हैं ना वो करते हैं जब कोई नई चीज़ खोजे, और डिस्कवर्ड यूज करते हैं जब कोई खोजी हुई चीज़ को फिर से खोज ले, ठीक है ना, वो पहले से ही है, बस उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इन्वेंट क्या होना चाहिए, इन्वेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। करेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 22 का ए, द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई द जेम्स वॉट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली हैज़ बिकम सो आई एम गोइंग टू शिमला। कोल्ड आएगा, प्लीजेंट आएगा, नॉर्मल आएगा, हॉट आएगा। दिल्ली हैज़ बिकम वेरी, वेरी क्या हो रही है, दिल्ली जो अपनी क्या हो रही है, कोल्ड ठंडी हो रही है, इसलिए मैं शिमला जाऊँगा। नहीं भाई, आप शिमला किस लिए जाओगे, शिमला जाते हैं हम क्योंकि वहाँ पे हिल स्टेशन, वहाँ पे पड़ती है थोड़ी सी सर्दी, और आप सर्दी में कब जाओगे, जब आप गर्मी में होगे, ठीक है ना। तो दिल्ली हैज़ बिकम हॉट, दिल्ली में क्या है ना गर्मी पड़ रही है, इसलिए आप कहाँ पर जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अपना थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ही इज सफरिंग, तो सफरिंग के बाद तो एक ही प्रिपोजिशन आता है, फ्रॉम। ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडक, हेडक, ठीक है ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडक। तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला अपना फ्रॉम। आगे चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आज का तो अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले हमारे जो क्वेश्चन हो चुके थे, तो 20 में आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलते क्वेश्चन, और आज के लिए मैंने आपके लिए एक ही प्रश्न छोड़ा है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए प्रैक्टिस सेट आपको भी पता है काफ़ी प्रकार के होते हैं, इसमें कोई विद्या का, ठीक है ना, लूसेंट का, अरिहंत का, और एसके का, करतार का, ठीक है ना, विद्या का, काफ़ी प्रैक्टिस सेट है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं अलग प्रैक्टिस सेट करा रहा था और ये है अलग। देखिए इससे पहले मैंने जो भी 11 प्रैक्टिस सेट कराए वो सभी अलग थे, एक ही पब्लिकेशन के थे, और अब मैं खरीद कर लाया हूँ एक नया प्रैक्टिस सेट। तो आप बताइएगा कौन सा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, आपके लिए यही क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो ही राइट्स लेटर, ठीक है ना, वह लेटर लिखता है थ्रू अ पेन, एट अ पेन, विथ अ पेन, बाई अ पेन। तो यहाँ पर आप लगाने वाले हो बाई अ पेन, ठीक है ना, वह एक जो लेटर लिखता है पेन से। तो आपको हो जाए गलत, बिकॉज मैंने आपको इससे पहले जब भी टूल की बात हो ना, टूल किसी यंत्र की बात हो, तो पेन भी अपना एक यंत्र है, ठीक है ना। किसी टूल की बात हो तो वहाँ पे क्या लाएंगे, हम लाएंगे विथ। ही राइट्स अ लेटर विथ अ पेन, ठीक है ना। तो आंसर क्या होने वाला है, अपना आंसर होने वाला है विथ। अब विथ क्यों लगा, मैंने आपको ये बताया था कि आप जब किसी भी टूल की बात होगी ना, ठीक है, टूल की, यंत्र की, पेन एक क्या ना टूल है, यंत्र है, तो वहाँ पे क्या लाएंगे, विथ लाएंगे, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा विथ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना स्कोर हुआ और ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।